बच्चा पढ़ जाता है तो उसे अपने हदफ का नहीं पता होता। तालीम ही की बदौलत इंसान जो है जानवर से मुमताज ठहर, बेशक जितना गरीब क्यों ना हो वो पढ़ ना सके। जब हमें नौकरी मिल जाती है तो हम फिर पैसों के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट भी है, स्टूडेंट भी है और हमारा निसाब भी है। प्रैक्टिकल वर्क की कमी, ज़ाती मफाद, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जिद्दत लानी चाहिए का अमल घर से शुरू, लेकिन हम अमल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग में। आज मैं आपको पाकिस्तान के मारूफ कलम निगार से मिलवाने जा रहा हूँ, जिनके मोस्टली कलम पाकिस्तान की एजुकेशनल सिस्टम, निज़ाम तालीम के ऊपर है। तो आज हम आपको इस शख्सियत से मिलवाएंगे और उनकी राय लेंगे कि वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम के बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपका और आपकी पूरी टीम लर्निंग मैप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे पास तशरीफ़ ले और मुझे इस काबिल समझा कि मैं तालीम जैसे मौजू के ऊपर लब कुशाई करूँ। थैंक यू वेरी मच। हम भी आपके सर शुक्रगुजार हैं जज़ाकल्लाह। हैदर साहब कि आपने टाइम निकाला और हमें जो है ना एक अपनी राय देने के लिए हमें मौका दिया है। तो सर, आपके मुताबिक तालीम किसको कहते हैं? तालीम इंसान को सिखाती है, यानी सीखने के अमल को तालीम कहते हैं। इंसान जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सीखता आ रहा है, यानी तालीम ही की बदौलत इंसान जो है जानवर से मुमताज़ ठहरा। जानवर भी क्या है जो दीवार की अंदर पाबंद है, यानी एक हद के अंदर है, और इंसान जो है उस हद से बालातर है। यानी इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, तो अक्ल को इस्तेमाल करके उसी के ज़रिए से वो शऊर और आगाही हासिल करता है। शऊर और आगाही की बदौलत क्या है, जो इंसान जो है जानवर से अफजल है, यानी अशरफुल मखलूक़ात इसी की वजह से है, शऊर और आगाही की वजह से। यानी इंसान जो है जानवर से आला है, यानी वो इंसान दूसरे इंसान की क्या है कदर करता है। अगर जानवर को देखें तो उसके अंदर शऊर की हिस्स नहीं होती। मतलब आपके कहने का मकसद है जो तालीम है वो इंसान को जानवर से भी बिल्कुल, यानी जानवर के अंदर शऊर नहीं है, लाशऊरियत होती है। अब एक जानवर जवान हो जाता है तो उसे अपनी माँ का भी नहीं उसका नहीं ख्याल आता, और इंसान को इस चीज़ का पता है, इसी चीज़ को तालीम कहते हैं। यानी इंसान जो है जानवर से मुख्तलिफ नज़र है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क है? कि इसमें अगर हम फ़र्क देखना चाहें या रिलेशन देखना चाहें तो आप इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? कि तालीम के बारे में तो आपने बता दिया, क्या तालीम का तरबियत के साथ भी कोई कनेक्शन है या दोनों डिफरेंट हैं? बिल्कुल कनेक्शन है, जैसे इल्म का अमल के साथ है। यानी इल्म है इंसान के पास, अमल ना हो, सिर्फ रटा सिस्टम हो, यानी हम जो है चीज़ हैं वो याद कर रहे हैं, चीज़ों को याद कर रहे हैं, बार बार उन चीज़ों को दोहरा रहे हैं, लेकिन अमल नहीं कर रहे। यानी हम अखलाक सीखते हैं, हर जगह पे सीखते हैं, हमें बताया जाता है कि किस अखलाक कैसा होना चाहिए इंसान का। सीरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हमें बताते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी थी, लेकिन हम अमल नहीं करते, दूसरे के साथ बदतमीज़ी करते हैं। हमें आप और तुम का फ़र्क का नहीं पता, बड़े से किस तरह बात करनी है, आप कह के मुखातिब करना है, तुम कह के मुखातिब करना है। इसी तरह ही तालीम का जो है तरबियत के साथ ऐसा गहरा ताल्लुक़ है। यानी तरबियत क्या है, अमलन जो है इंसान अमल करके दिखाए, उसको कहते हैं तरबियत। मतलब तालीम एक सीखना है, तरबियत आपके कहने का अमल मकसद करके उसके ऊपर अमल करना है। तो क्या जो मौजूदा निज़ाम तालीम एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान के जो चल रहा है, क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं? या अगर इसमें आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो कौन-कौन सी ऐसी इम्प्रूवमेंट है जो आप चाहते हैं कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में लाई जाए? पहले तो है घर से जो है ये सीखने का अमल घर से शुरू होता है। जो हमारे घर वाले ही पहले हमें झूठ बोलना सिखाते हैं, फिर हम जब इदारे में जाते हैं, अब जो झूठ बोलेगा बंदा तो इदारे का नाम उसको ब्लेम करते हैं कि इतने बड़े इदारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये मैनर्स नहीं है। अब घर से ही ऐसी तरबियत होती है, घर वाले कहते हैं बेटा ये आपको पेंसिल है, आपको पेंसिल हम लेके दे रहे हैं, इसको आपने किसी को नहीं देना, किसी को हाथ नहीं लगाने देना। अब बच्चा जब स्कूल के अंदर जाएगा, जब उसके पास 2 पेंसिल्स होंगी, एक अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है तो वो दूसरी नहीं देगा। ठीक है, हम इस तरह निज़ाम तालीम जो है पहले घर वाले ही सेट करते हैं। घर वाले अगर इस तरबियत याफ्ता होंगे तो हमारा निज़ाम तालीम सेट होगा। अब हम जो हमारा घर का निज़ाम तालीम है जो आप कह रहे हैं, तो क्या इसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? घर का जो निज़ाम तालीम है, यानी इसको बेहतर करने के लिए है बच्चे के अंदर जो है ज़ाती मफ़ाद उसको ख़त्म करना पड़ेगा।
घर से ही ये सिखाया जाए कि जो अपना ज़ाती मफाद है उसके बदले में उसको कुर्बान कर देना चाहिए बैमी मफाद के अंदर। यानी किसी दूसरे बच्चों के लिए कोई मफाद की चीज़ है तो अपना जो मफाद है उसको कुर्बान कर दें। जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी, इसी तरह आपके पास किताब एक्स्ट्रा है, कोई कॉपी एक्स्ट्रा है, तो बच्चों के अंदर उनको दे दें। आप लंच लेके जाते हैं, उनको घर वालों को ये हक बनता है घर वालों का कि बच्चों को सिखाएं कि अगर किसी के पास खाना नहीं है तो उनको ये मिल बांट के खाएं। इस तरह घर से जो है तरबियत हो सकती है और निज़ाम तालीम बेहतर हो सकता है। अच्छा, जो हमारे तलीमी इदारे हैं, जो उनमें एक सिस्टम चल रहा है, क्या आप उनसे सेटिस्फाई हैं? अपने इदारों के अंदर जो है वैसे तो मौजूद है, लेकिन कुछ क्या है खामियां उनके अंदर भी मौजूद हैं। जिस तरह हमारे यहाँ प्रैक्टिकल वर्क की कमी है, यानी हम किताबों को तो याद करवाते फिरते हैं, डिग्रीज दे देते हैं, उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर परफॉर्मेंस यानी हम परफॉर्म कुछ नहीं कर सकते, फर्जी यानी रट्टा हमारे पास है और परफॉर्मेंस की कमी है। दूसरा हम जो है बच्चे को पहले तो पढ़ाई जब करते हैं तो हम नौकरी के लिए तैयार करते हैं, जब हमें नौकरी मिल जाती है तो हम फिर पैसों के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, बाहमी मफाद के लिए या मुआशरे की बेहतरी के लिए हम कोई काम नहीं करते। तो जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जो इदारा है, क्या जो हम कह सकते हैं कि जो हमारी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट हैं, जो तालीम की ज़रूरियात हैं, अगर वो पूरा नहीं कर रहा, तो उसका रिस्पॉन्सिबल इदारा है, स्टूडेंट है, या हमारी गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट भी है, स्टूडेंट भी है और हमारा निसाब भी है। हमारा जो निसाब है, जो हमें पढ़ाया जा रहा है बहुत पुराना है, वही चल रहा है 20-25 सालों से, सारा वही सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई गई। यानी हर एक जो आपने हमारा दौर, ये जो दौर है जदीद है, इसके अंदर क्या है जिद्दत लानी चाहिए, नई चीज़ें शामिल की जानी चाहिए, नई रिसर्च है या नई जो चीज़ें हैं। हमारे निसाब जो है किताबें वहीं पुरानी चल रही हैं, तो हम तब्दीली कैसे लेकर आ सकते हैं जब हमारा निसाब ही तब्दील नहीं हो रहा। जो आप बात कर रहे थे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मतलब ये है कि प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल का एक उसमें हम कह सकते हैं कि एक सेगमेंट जो है ना, एक पोर्शन उसमें इन्वॉल्व कर दें, तो क्या सारे तलीमी इदारे ऐसा कर पाएंगे कि जो अपनी लैब है वो एस्टेब्लिश कर पाएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अब हम अगर कहें कि उसमें लैब बनाई जाए तो इदारा कहेगा कि हमारे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है या मुश्किल है? क्या आप समझते हैं कि हर इदारा इतना एल हो जाएगा कि वो इसके अपने इदारे के साथ जो है ना, साथ लैब को भी इन्वॉल्व कर लें? इदारे जो हैं अगर इतनी भारी भरकम फीसें ले रहे हैं तो फिर बच्चों को उतनी सहूलियात भी देनी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं तो कम तो दे सकते हैं। हर काम जो है प्रैक्टिकल नहीं, तो जो ज़रूरी है आगे उसको उसकी जॉब के लिए ज़रूरी है, उसको तो प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाएं ना। इतनी अगर फीसेस ले रहे हैं तो उसकी मद के अंदर उन्हें कुछ सहूलियात फराहम तो करें। अच्छा सर, अरसलान हैदर साहब, मुझे ये बताएं कि हमारे जो है ना काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड जो हम पर्सन है, एजुकेटेड हमारे स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, अच्छी आला डिग्री से उन्होंने ली होती हैं, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार हैं, डिग्रियां लिए फिरते हैं, जॉब के पीछे भागते रहते हैं। तो इस बेरोज पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल बन चुका है एजुकेटेड लोगों के लिए, पर्सन के लिए, बेरोजगार, तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी ना दो वजूहात हैं। एक तो जो है जो बच्चा पढ़ जाता है तो उसे अपने हदफ का नहीं पता होता, उसका मकसद क्या है, मैंने तालीम क्यों हासिल की, मैं कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर जा सकता हूँ, उसे ये नहीं पता होता यानी किस किस जो है शोबे के अंदर मैं जा सकता हूँ, उसे उस चीज़ के स्कोप का नहीं पता होता, यानी हदफ से दूरी, उसे अपने गोल्स का नहीं पता होता, मैं क्या चीज़ अचीव कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, यानी खुद एतमादी जिसको बोलते हैं, खुद एतमादियत नहीं है। दूसरा जो है जो हमारा सिस्टम है, जिस तरह करप्शन हो रही है हर इदारे के अंदर, जो है करप्शन हो रही है, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो इस काबिल होते हैं कि वो जॉब हासिल कर लें, उस चीज़ के काबिल होते हैं, तो सीट्स ही पहले से बिक चुकी होती हैं। दो चीज़ें हैं इसके वजूहात, एक तो खुद स्टूडेंट्स के हदफ की जो है उसका हदफ उसे नहीं पता होता मैं कहाँ पे जा सकता हूँ। दूसरा जो है इदारों के अंदर करप्शन। अच्छा, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक तो ये है कि बेरोजगारी, दूसरा ये है कि हमारे जो काफी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, वो मिडिल में आकर, दरमियान में आकर वो एजुकेशन से दूर हो जाते हैं, उनकी मजबूरी बन जाती है कि उनको तालीम छोड़नी पड़ती है।
कोई हालांकि टैलेंटेड स्टूडेंट है लेकिन वो कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट के सेक्टर में, तो इसकी क्या रीजन है कि हम जिसे कहते हैं ना कि तालीम हमारी अधूरी क्यों रह जाती है? इसकी वजह जो है कैरियर काउंसलिंग नहीं की जाती बच्चे की। सही एक तो घर की तरफ से, दूसरा जो माशरे के अंदर है, माशरे का किरदार है कि बच्चे की कैरियर काउंसलिंग करें, उन्हें बताएं कि आप जो है ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। सही अब बात देखें हमारे यहाँ जो है सरकारी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। अब जो है इस दौर के अंदर मैं समझता हूँ इतना मुश्किल नहीं है कि एक बच्चा जो है बेशक जितना गरीब क्यों ना हो वो पढ़ ना सके। सही है। फ्री है सारा सिस्टम, जो है पेफ है या गवर्नमेंट सिस्टम है, कोई फीस नहीं है। किताबें भी सही देते हैं, वर्दी भी देते हैं, हर चीज़ है। इसी तरह एफएससी के अंदर या जो है एफए के अंदर कॉलेजेस हैं, एमए लेवल तक, अब तो हायर डिग्रीज भी दे रहे हैं। कॉलेज जिसके अंदर बीएस के प्रोग्राम आ गए हैं, वो भी क्या है गवर्नमेंट के अंदर हैं, बहुत कम फीस होती है। सालाना 10-12 हज़ार, कोई ज़्यादा नहीं है। हर लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा शिकायत है मोस्टली ये मैट्रिक लेवल तक। वो ये कहते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, तो उनका जो मियार तालीम है वो इतना अच्छा नहीं है। वो आपके सामने है कि ज़्यादातर लोग जो है ना, वो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, गवर्नमेंट को नहीं देते। मैट्रिक या तकरीबन जो है ना मिडल या इंटरमीडिएट लेवल। उसकी वजह ये है कि हमारे दिमाग बने हुए हैं, यानी जिस चीज़ के ऊपर हम चल पड़ते हैं ना, उसी को फिर छोड़ते नहीं है। बेशक हम जो है गलत साइड पे जा रहे हो, हम नहीं छोड़ते। अब हम ये देखें कि जो गवर्नमेंट के अंदर टीचर्स हैं, वो ऐसे टीचर्स हैं जो जिन्होंने एनटीएस क्लियर की है और इंटरव्यू पास किए हैं, वो जो है गवर्नमेंट इदारे के अंदर हैं। और जो प्राइवेट इदारे के अंदर हैं, वो उस जो है चीज़ के ऊपर पूरे नहीं उतरे, ना उनके टेस्ट पास है ना कुछ। यानी कि जो चुने हुए लोग हैं वो ही गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर जाते हैं। अब हम उनके पास अपने बच्चों को पढ़ने ना भेजें तो फिर हमारी जो है कम अक्ली है। और सारे टैलेंटेड लोग हैं गवर्नमेंट के अंदर। बाकी ये है सिस्टम जो है ऊपर से उनको काबू करना पड़ेगा। यानी जब वो नया बंदा पुराने सिस्टम के अंदर जाता है तो पुराने उनको अपने रंग में ढाल देते हैं, यानी नाकारा बना देते हैं। बाकी टैलेंटेड लोग मौजूद हैं गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, अगर बच्चों को अच्छा, वहाँ पढ़ाया जाए। मुझे ये बताएं कि जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी लेवल की बात करते हैं तो अभी जो एक तो ये है कि तकरीबन जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं वो मोस्टली सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में चली गई हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट भी हैं तो उनकी भी जो ड्यूज हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं पहले की निस्बत। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? क्योंकि अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी वो पहले वाली बात नहीं हुई, अब वहाँ पर भी जो है फीसें हैं वो यूनिवर्सिटीज की वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। अब इसका ये है हाल, ये है कि बच्चे को ना पता होना चाहिए कि वो क्या-क्या चीज़ें जो हैं, किन चीज़ों की मदद से वो है फ़ीसें पूरी कर सकता है। एक तो स्कॉलरशिप्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं और बाकी प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होते हैं, उनके ऊपर जो है बंदा अप्लाई करके ये कर सकता है। दूसरा जो है, अब जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुँच जाता है बंदा तो इस काबिल हो जाता है कि वो ट्यूशन पढ़ा सकता है। सेकंड टाइम अगर उसकी मॉर्निंग के अंदर क्लासेस हैं, अगर इवनिंग में है तो फर्स्ट टाइम किसी स्कूल के अंदर जो है पढ़ा सकता है, ट्यूशन पढ़ा सकता है। इस तरह से वो जो है मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि स्टूडेंट के अंदर अगर कोई यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच चुका है तो उसके अंदर इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि कम अज कम वो खुद अपने आप को सेल्फ जिसको हम कहते हैं सेल्फ अफोर्ड अर्निंग खुद कर कमा सके, सके। खुद कमा सके कि अपने बाकी अगर फैमिली को वो नहीं सपोर्ट कर रहा तो कम अज कम अपने लिए वो कुछ ना कुछ कर सके। अच्छा, ये हमारे चैनल लर्निंग ऐप के जरिए आपको पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, तो वो देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? खासतौर पर जो वालिदैन हैं, क्योंकि मेन जो जब बच्चा आता है तो उसमें मेन जो रोल है वो वालिदैन का है। तो वालिदैन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक घर ना एक मुआशरे की मानद होता है। अगर एक घर ही जो है बिगड़ जाए तो पूरा मुआशरा बिगड़ जाता है। घर से ही जो है खुद की तरबियत करें, आप लोगों को देख के बच्चे खुद ब खुद जो है उसी तरह अमल करेंगे और जो है बेहतरी की तरफ जाएँगे। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने टाइम निकाला, मैं जज़ाकल्लाह। आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो जज़ाकल्लाह। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।